हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वन शॉट आपको कैसी लग रही है। मेरा मतलब है ये वन शॉट है। हाँ, जानता हूँ कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गए। फाइनली कोशिश करूँगा इसको रैप अप करूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे तो कहने नहीं चाहिए था वन शॉट। हाँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, मेरा मेरा बैड लक कि जो मैं एक बार में ख़त्म नहीं कर पाता हूँ। कोई नहीं, झेलो मुझे, क्या ही कर सकता हूँ। तो जो भी आ रहे हैं आते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए एंड जो भी पसंद कर रहे हैं प्लीज़ लाइक करिएगा। आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर चॉइस, ओके। एंड हाँ, मुझे कुछ कहना था, भूल गया, छोड़ो, एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ऑफिस से आ चुका था और वो रूम में आराम से एंटर होता है। वो देखता है विंग कहाँ है। तभी वो देखता है तो विंग बेड पे लेटा हुआ है, कानों में फ़ोन था और वो हंस रहा था। वांग जी ने विंग की इतनी ब्यूटीफुल स्माइल कभी नहीं देखी थी, अभी तक तो नहीं सुनी थी। इधर विंग का बैग था और विंग अपने पैरों को बारी बारी मूव कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। विंग उल्टा लेट के अपने पैरों को चला रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। 2 मिनट तो वो देखता है विंग को ऐसे हंसते हुए। अब वो टोकना नहीं चाहता था बट वांग जी के दिमाग में खुराफात आता है। वांग जी का मन होता है कि विंग को डिस्टर्ब करे, पता नहीं क्यों ही उसे मन हो रहा था कि वो कुछ कांड करे। वांग जी धीरे धीरे चल के जाता है, बैग को साइड रखता है और इधर विंग बातें कर रहा था। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों से बाद में बात करूँगा, ओके। तभी उसके दोस्त कहते हैं ओके। फिर विंग उन लोगों से बाय बोल के फ़ोन रख ही रहा था, तभी उसे कुछ फील होता है। विंग एहसास करता है कि कोई पीछे है। विंग का पैर मूव करना बंद हो जाता है और विंग टर्न होने के लिए बस फेस करने वाला था, तभी उसे फील होता है कि कोई तो क्लोज़ है उसके। वांग जी स्लोली उसके दोनों तरफ हाथ और पैर रख के जाता है और उसके ऊपर था। विंग अचानक से फील करता है कि उसके ऊपर कोई है। विंग डर जाता है, अनजान जगह पे आया। तभी अचानक से विंग चिल्लाने वाला था क्योंकि वांग जी टच हो गया था, एकदम से उसी के ऊपर लेट गया था। तभी विंग चिल्लाता है और वांग जी कैच करता है विंग का फ़ोन, क्योंकि विंग ने मतलब अचानक से चिल्लाने की वजह से उससे हाथ से फ़ोन छूट गया, जैसे नहीं फेंक देते ऊपर की तरफ, वैसे वांग जी तुरंत कैच करता है और विंग का मुंह बंद करता है। इधर फ़ोन कट ही कर रहे थे उसके दोस्त, तभी वो रुक जाते। वांग जी कहते क्या कर रहे हो? मैं हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो विंग? विंग डरा हुआ वांग जी की तरफ फेस करता है। वांग जी देखता है विंग को, तभी उसके दोस्त कॉल को कट नहीं करते हैं, रुक जाते हैं और एक्साइटमेंट थी उनमें कि लगता है वांग जी आ चुका है विंग का हस्बैंड, तो वो लोग कॉल को कट नहीं करते हैं। विंग को लगा था कि कट हो गया, मतलब ऐसे एंड कर दिया था बाय बोल के, लेकिन कॉल कटा नहीं था। वांग जी विंग के मुंह से हाथ हटाता है। विंग डर जाता है। विंग कहता आप। वांग जी विंग के ऊपर से साइड होता है और कहता है पकड़ो अपना फ़ोन। विंग पकड़ लेता है। वांग जी कहता है इस घर में मेरे अलावा कौन आएगा तुम्हारे इतने करीब, बोलो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुमने चिल्ला दिया। विंग कहता मैं डर गया था। वांग जी कहता विंग कहता बट ये क्या हरकत थी? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है ऐसे अचानक से मेरे ऊपर। वांग जी कहता है मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। विंग कहता है सरप्राइज़ कि शौक? वांग जी कहता है क्या ये शौक था? विंग कहता है सरप्राइज़ तो था नहीं, तो शौक ही होगा। वांग जी कहता है ओके ठीक है, समझ गया। वांग जी कहता है तो? विंग कहता है तो क्या? वांग जी कहता है तुम्हें मेरा सरप्राइज़ ही पसंद नहीं आया, अब बताओ क्या करूँ? विंग कहता है वैसे ही बताइए, आपका काम हो गया? आप बोल लेते कि मैं असिस्टेंट हूँ, आप मुझे नहीं ले गए। वांग जी अचानक से विंग की लिप्स को देख रहा था। विंग कहता आप मुझे क्यों नहीं ले गए, मैं भी चलता साथ। वांग जी कहता है और वांग जी बार बार विंग के लिप्स को देख रहा था। विंग देखता है वांग जी की नज़रों को। विंग रियलाइज़ करता है कि वांग जी कहाँ देख रहा है। विंग
आइज़ नीचे करता है। इधर उसके दोस्त कहते हैं कितना बोरिंग है, सच में इसके हस्बैंड ओल्ड है। ओफो, हमें लगा कुछ रोमांटिक सुनने को मिलेगा, लेकिन नहीं। फिर वो लोग कहते हैं चलो कॉल को कट कर देते हैं। वो लोग धीरे धीरे ऐसे बातें कर रहे थे, तभी तभी अचानक से विंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लोग स्टॉप हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है। वांग जी विंग को अचानक से फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और विंग को किस करने लगता है। और विंग विंग वांग जी को दूर करने लगता है। अचानक से अपना फेस हटाता है और कहता है ये क्या करें हस्बैंड, ऐसे मत करिए, मुझे हर्ट हो रहा है प्लीज़। आपने कल इतनी बुरी तरीके सब कुछ किया, आप देख रहे हैं ना मेरे लिप्स सालन है। वांग जी देख रहा था और वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और किसकी आवाज़ आ रही थी उन्हें। वो लोग रुक जाते हैं और कहते हैं वाह वांग जी सर तो बड़े अग्रेसिव है, मतलब ऐसा नहीं है, वो बोरिंग नहीं है। इधर वांग जी ज़बरदस्ती विंग को किस करता है। एक ब्रूटली किस करने के बाद विंग को छोड़ता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग देखता है और कहता है अगर इतने मिस किया था तो मुझे लेके क्यों नहीं गए। वांग जी कहता है कल तुम्हारी कंडीशन ख़राब थी तो तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हें ना ले जाऊँ। विंग कहता है हाँ वो तो है। वांग जी कहता है अब ठीक है कमर का दर्द। विंग ब्लश करता है और कहता है हाँ हाँ थोड़ा ठीक है पहले से। वांग जी कहता कुछ खाया। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता है कुछ खाया नहीं होगा तो मेडिसिन भी नहीं ली होगी। विंग कहता "उहुं।" वांग जी कहता है ध्यान दो खुद पे, ठीक है। विंग कहता है वांग जी कहता है वैसे भी एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके और कहता मतलब क्या है हस्बैंड, कि क्या आप फिर से आज। वांग जी कहता है फिर से आज। तभी उसके दोस्त एक्साइटेड होते हैं सुन के और वो कॉल को कट नहीं करते हैं। उन्हें पता था ये बहुत ज़्यादा मैनरलेस है और बहुत ज़्यादा बुरी बात है ऐसे हस्बैंड वाइफ की बात सुनना, लेकिन उन्हें मज़ा आ रही थी। आखिर वो अपने मज़े कैसे छोड़े। इधर विंग विंग वांग जी को देखता है और कहता है पर मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पेन हो रहा है, कल कल बहुत ज़्यादा रफ था सब कुछ, आपने फोर्स किया था। तभी उसके दोस्त बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और कहते हैं इसका मतलब विंग विंग इस वजह से कह रहा था फोर्स अच्छा नहीं होता है। फिर वो सारे सुन रहे थे। इधर वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ फोर्स किया था, लेकिन तुम्हें तुम्हें पसंद तो आया ना विंग पूरा शर्मा जाता है और कहता है ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। वांग जी कहता है क्या तुम्हें रफनेस नहीं पसंद है मेरी। विंग कहता है मुझे नहीं पसंद है। वांग जी देख रहा था विंग मुंह बना रहा है और दूसरी तरफ फेस कर रहा था बार बार। वांग जी विंग के लिप्स को वापस से कैप्चर करता है और विंग को ब्रूटली किस करता है। फिर से उनके किसिंग की आवाज़ आती है। तभी वो लोग समझ जाते हैं हाँ लगे पड़े हैं वांग जी विंग। फिर उसके बाद वांग जी छोड़ता है और कहता है बट मुझे सच में कल ज़्यादा मज़ा आई, इतनी मुझे हमारी वेडिंग नाइट को नहीं आई थी। जब तुम चिल्ला रहे थे ना मुझे मज़ा आ रही थी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है वांग जी के फेस को और कहता है क्या आपको मुझे पेन देके मज़ा आ रही थी। विंग को वांग जी देखता है और कहता है नहीं, बट तुम्हारा चिल्लाना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग देखता है घूर के और विंग पुश करता है वांग जी को और कहता है चुप करिए, मैं दोबारा छूने नहीं दूंगा खुद को, समझ में आया। कल अचानक से मैं समझ नहीं पाया था। और विंग उठ जाता है और कहता है मुझसे बात मत करिए, मैं वैसे भी आपसे नाराज़ हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं गुस्सा हूँ कल से। वांग जी तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और विंग उठने लगता है बेड से। वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है नाराज़, लेकिन क्यों। विंग कहता है हाथ छोड़िए। वांग जी अचानक से पुल करता है अपनी तरफ और विंग सीधे वांग जी की लैब पे। विंग वांग जी को दूर करने लगता है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है माफ़ कर दो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है दोबारा दोबारा। विंग कहता हाँ बोलिए। विंग इंतज़ार कर रहा था वांग जी बोले कि दोबारा नहीं होगा ऐसा। वांग जी देखता है विंग के फेस को और कहता दोबारा कब, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो गारंटी नहीं है, बट कोशिश करूंगा कि ऐसा ना ही हो, बट श्योर नहीं हूँ। विंग देखता है। तभी उसके दोस्त शर्मा जाते हैं और कहते हैं रख ही देते हैं, इससे पहले कि हमें और कुछ सुनने को मिले, अच्छा नहीं है। फिर वो लोग कॉल को कट कर देते हैं। इधर विंग देखता है वांग जी की तरफ और कहता है मतलब क्या आपका,
अब फिर से करना चाहते हैं वो सब कुछ? वांग जी कहता, मैं तो रोज़ करना चाहता हूँ, वो भी वैसे ही जैसे कल किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। विंग कहता है, चुप करिए। विंग नज़रें नीचे करता है फिर से। विंग को शाय फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग के चिन से अप करता है और विंग की आंखों में देखता है और कहता है, चलो डिनर कर लेते हैं। विंग कहता है, वांग जी फिर धीरे से विंग को साइड में रखता है और कहता है, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। विंग कहता है, फिर वांग जी उठता है, जाता है, फ्रेश होता है। फिर विंग भी जाता है, वो भी फ्रेश होके आता है। फिर दोनों जाते हैं और अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था कि वो कैसे जाएगा रूम में, क्योंकि वांग जी ने कहा था रोज़ ये सब कुछ होगा और विंग नहीं चाहता था। विंग को डर लग रहा था। कल के कांड के बाद से विंग को डर लगने लगा था वांग जी से। इससे पहले विंग को नहीं लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा था। दोनों ही अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, बहुत लेट हो गया था। दोनों ही रूम में आते हैं। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है और कहीं ना कहीं घबरा रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग को पकड़ने वाला था। तभी विंग थोड़ी दूर होता है और कहता, मुझे मुझे बालकनी में जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी देखता है और कहता, हाँ जा सकते हो, तुम्हारा ही घर है। विंग कहता, वांग जी कहता, पर बहुत लेट हो गया है और ठंड भी बहुत है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ। विंग कहता, नहीं मुझे जाना है, मुझे मुझे घूमना है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी समझ जाता है विंग इग्नोर कर रहा है। वांग जी कहता है, देखो मैं कुछ सोच के मना कर रहा हूँ, स्नोफॉल होने वाली है इसीलिए मना कर रहा हूँ। विंग जब स्नोफॉल का नाम सुनता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, स्नोफॉल? वांग जी कहता, विंग कहता, मुझे बहुत पसंद है। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता, अगर होने वाली है तो मुझे देखना है। वांग जी कहता है, इस सीज़न में होती है। विंग तुरंत ही भागता है विंडो की तरफ और फटाफट कर्टन्स हटाता है। उसके बाद वो विंडो का डोर ओपन करता है और एक ठंडी हवा आती है और विंग कांप जाता है और स्नो गिर रही थी। विंग ने नोटिस ही नहीं किया, वो रूम में आके बंद हो गया था। बाहर ठंडा था डे में और अभी नाइट में स्नो गिर रही थी। बहुत अंधेरा था और इस समय 11:30 का टाइम हो रहा था। विंग कहता, वाह। विंग धीरे से बाहर निकलता बालकनी में और अभी जैसे स्नो गिरे हुए 1 घंटा हुआ उतनी स्नो थी। विंग देख रहा था और विंग के फेस पे आके गिर रही थी। विंग इतना खुश होता है, वो अपने दोनों हाथों को आगे करता है और कहता, कितना ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। विंग एंजॉय करने लगता है। इधर वांग जी विंग के पीछे आता है और डोर पे खड़े होकर विंग को देखता है। विंग अपने दोनों हाथों को फैला के उस स्नो को एंजॉय कर रहा था, अपने हाथों में ले रहा था और फूंक मार रहा था। विंग कहता, कितनी कितनी ज़्यादा क्यूट है ये स्नो। वांग जी वियर्ड सा मुंह बनाता है और कहता है, स्नो और क्यूट। इधर विंग ज़मीन में बैठ जाता है, फ्लोर से सारी स्नो को इकट्ठा करता है और स्नो बॉल बनाता है और विंग उसे देखता है और कहता, कितना सुंदर है। विंग उसे स्नो बॉल बनाने के बाद फेंकता है बाहर की तरफ। वांग जी कहता, विंग ये क्या कर रहे हो, ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। विंग कहता, नहीं नहीं, मुझे मुझे खेलना है, कितना मज़ा आ रहा है, आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह लाए, मैंने सोचा भी नहीं था। विंग बार बार स्नो बॉल बनाता है और फिर फेंकता है बाहर की तरफ। वांग जी कहता है, रहने दो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, फिर कभी डे में खेल लेना, क्योंकि डे एंड नाइट कभी भी स्नोफॉल होता है, तो डे में कर लेना विंग, चलो रूम में चलो। विंग कहता, नहीं। विंग 2 चीज़ से बच रहा था। पहला, वांग जी क्यों जल्दी कर रहा है रूम में ले जाने की, उसे यहाँ से क्यों ले जाना चाहता है, विंग तो इन्जॉय कर रहा। दूसरा, वांग जी अंदर ले जाएगा तो कांड करेगा, इसलिए विंग को नहीं जाना था, कैंसिल, वो यहीं खेलेगा। विंग बस स्नो को लेके अपने हाथों में ऊपर की तरफ उड़ाता है और वो फिर से उसके ऊपर गिरती है। विंग बार बार खेलने लगता है और वांग जी देख रहा था। विंग बिल्कुल बच्चों की तरह के खेल रहा था। वांग जी स्माइल करता है। विंग के फेस की स्माइल देख के वांग जी के फेस में भी स्माइल आ जाती है। फर्स्ट टाइम उसके पास कोई था और उसका घर भी जैसे कि खुद बोल रहा हो, चहक रहा हो उसका घर। विंग के होने से वांग जी को खालीपन नहीं लग रहा था, अकेलापन। ऐसा सुनसान सा उसका घर नहीं था, उसमें किसी के बोलने की, हंसने की आवाज़ आ रही थी अब। और वांग जी उस फील को एंजॉय कर रहा था जो कि विंग उसे दे रहा था।
इधर वांग जी बस एकटक देखे जा रहा था खो के। उसने अपना सिर टिका लिया था विंडो के किनारे पे, मतलब कि जो विंडो का डोर था उसके किनारे पे, और बस विंग को देखे जा रहा था और अपने हैंड्स को क्रॉस में कर लिया था। इधर विंग बार बार उसे लेके कहीं स्नोबॉल बना के फेंक रहा था, तो कभी अपने हाथों में लेके उड़ा रहा था और ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा था। विंग को बड़ी मज़ा आ रही थी। विंग कहता है कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी बस देख रहा था। विंग कहता आओ ना, आप भी आओ। वांग जी कहता है तुम खेलो। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, जल्दी आओ। और विंग जल्दी से आता है वांग जी के पास और अचानक से स्लिप होता है। वांग जी पकड़ लेता है विंग को कमर से। विंग विंग बच जाता है, वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है। वांग जी कहता है आराम से विंग, ये स्लिपरी भी होती है। विंग कहता है हाँ, फ्लोर पे है ना इसीलिए, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। वांग जी विंग के फेस को देखता है जो कि बहुत ही प्यारा इनोसेंट सा था, और विंग के बालों में पूरी स्नो ही स्नो थी। वांग जी प्यार से विंग के बालों पे हाथ फिराता है और सारी स्नो को झड़िया देता है और कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी, रहने भी दो, खेल लिया ना, बस बहुत है। विंग थोड़ा सा घबराता है, वो अंदर नहीं जाना चाहता था। विंग कहता है नहीं, थोड़ी देर और विंग को ठंड लग रही थी बट उसे मज़ा भी आ रही थी। विंग के 2 फ़ायदे थे, इसीलिए वो नहीं जा रहा था। वांग जी विंग को देखता और कहता चलो अच्छा, और वो धीरे से विंग को खड़ा कर देता है। विंग हाथ पकड़ता और कहता चलो ना खेलते हैं। इधर पूरी बालकनी बहुत बड़ी थी तो वहाँ पे स्नो थी। विंग कहता स्नोबॉल बनाते। वांग जी कहता नहीं, मैं ये सब बचकानी हरकतें नहीं करता। विंग मुंह बनाता और कहता ओल्ड मैन, और विंग हेड चेक करता है। वांग जी विंग के मुंह से ओल्ड मैन सुनता है तो फिर से उसका भेजा खराब। वांग जी विंग को देखता है गुस्से में। विंग फटाफट स्नोबॉल बनाता है और स्माइल करता है, उसे शरारत सूझती है। विंग तुरंत ही उठता है स्नोबॉल बनाते हुए, अचानक से वांग जी की तरफ थ्रो करता है। वांग जी बस विंग को ही गुस्से में देख रहा था, तभी अचानक से वांग जी के मुंह पे लगती है और वांग जी एक साइड को फेस करता है और विंग हंसता है ताली बजा के और कहता है आप बच नहीं पाए आपको बचना है। और विंग फिर से बनाता है स्नोबॉल और वांग जी खुद को साफ करता है और कहता है विंग। विंग फिर से फेंकता है। वांग जी बसता है इस बार और कहता है ये क्या करे हो, बच्चों वाली हरकतें नहीं, मेरे ऊपर नहीं। तब विंग फिर से बनाता है और फेंकने लगता है फटाफट, मतलब बैठ के फटाफट बना रहा था और वांग जी की तरफ फेंक रहा था। वांग जी बच रहा था। वांग जी कहता विंग बच्चों वाली हरकतें नहीं प्लीज़। विंग नहीं मान रहा था और विंग खेले पड़ा था। वांग जी हेड चेक करता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग फटाफट बना के मार रहा था, लेकिन कितनी जल्दी बनाएगा, ज़्यादा दूर था नहीं, डिस्टेंस था नहीं, विंग नहीं कर पाता और वांग जी दोनों आर्म से पकड़ लेता है और उठा देता है और विंग घबरा जाता है और जो हाथ में थी वो वांग जी के मुंह पे ही फेंकता है। वांग जी एक साइड को फेस करता है और फिर धीरे से विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी की आंखों को देख रहा था और विंग सर नीचे कर लेता है। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है हो गया तुम्हारा। विंग विंग कहता हाँ, आप बहुत बोरिंग है, आप सच में ओल्ड मैन है। और विंग सर नीचे करता है। वांग जी विंग को उठा लेता है अपने शोल्डर पे अचानक से पकड़ के और विंग घबरा जाता है। वांग जी कहता रियली। वांग जी विंग को ऐसे ही अपने शोल्डर पे उठा के वापस से रूम की तरफ ले जाने लगता है और विंग डर जाता है। विंग वांग जी की बैग पे हाथ रखे था। विंग वांग जी से कहता है क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे उतारिए। विंग घबरा जाता है। वांग जी रूम के अंदर ले आता है, उसके बाद जो विंडो थी उसे अच्छे से बंद करता है, कर्टन डालता है और विंग पूरा स्नो में कवर था। वांग जी ऐसे विंग को लेके आता है और सीधे बेड पे फेंक देता है और विंग के ऊपर से सारी स्नो ऐसे इधर उधर गिर जाती है और विंग विंग हैरानी से वांग जी को देख रहा था। विंग घबरा जाता है। वांग जी धीरे से अपना एक नी रखता है बेड पे फोल्ड करके। विंग धीरे से एक हाथ रख के पीछे होता है। वांग जी फिर दूसरे नी के थ्रू ऊपर आता है और विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है। विंग धीरे धीरे करके पीछे होता है। विंग कहता हस्बैंड। विंग मन में कहता है मैंने ओल्ड कह दिया, ओ शिट, मैंने खुद सोचा था कि होल्ड नहीं कहूँगा कभी भी। विंग पीछे पीछे होता है और कहता हस्बैंड। वांग जी विंग के तरफ बढ़ रहा था। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था और विंग डर रहा था। विंग घबराने लगता है। वांग जी विंग को अचानक से पकड़ लेता है उसके नी के पास से और विंग डर जाता है। विंग कहता हस्बैंड, वो मैंने उस तरीके से नहीं कहा था, मैंने तो बस आप बोरिंग,
मेरा मतलब है आप इंजॉय नहीं कर रहे थे ना, तो उस वे में कहा था। ये नहीं, इसमें ओल्ड नहीं कहा था। विंग का मतलब था कि हाँ, जो वो दोनों करते हैं उस वे में वांग जी को ओल्ड नहीं बोला, बस वांग जी इंजॉय नहीं कर रहा है इसलिए वांग जी को ओल्ड बोला था विंग ने। लेकिन ओल्ड शब्द ही वांग जी को गुस्सा दिलाता था। वांग जी विंग को पकड़ लेता अचानक से और अपने पास करता है और विंग बिल्कुल वांग जी के नीचे। विंग घबरा जाता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है उसके आर्म से एक हाथ से और विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और उसे दूर कर रहा था। विंग कहता है हस्बैंड, मैंने कहा ना, मैंने उस टाइप से ओल्ड नहीं कहा, प्लीज़ वैसा वैसा मत करना। विंग विंग घबरा रहा था। वांग जी विंग के ऊपर आने लगता और विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ लगा के उसे दूर ही कर रहा था। वांग जी अचानक से विंग के हाथों को हटा देता है और बेड पे पिन करता है और उसके ऊपर आता है। विंग बहुत बुरी तरीके से डर गया था। विंग की आंखें नम हो जाती हैं। विंग डर जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के नेक को स्मेल करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी की सांसें विंग को अपने नेक पे फील हो रही थी और विंग पूरा वाइब्रेट कर जाता है। वांग जी को एहसास हो रहा था कि विंग डर रहा है और विंग काँप भी रहा था। विंग की वाट लगने वाली थी। वांग जी धीरे से विंग के ईयर्स के पास कहता है, तो तुमने फिर से मुझे ओल्ड कहा। विंग विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। विंग घबरा रहा था। वांग जी कहता है, तो तुम्हें बताने का टाइम आ गया है कि मैं कितना ज़्यादा ओल्ड हूँ। विंग कहता है, प्लीज़ हस्बैंड, मेरा वो मतलब नहीं था। और विंग बुरी तरीके से रोने लगता है। विंग डर जाता है क्योंकि वांग जी कल सुन नहीं रहा था उसकी। विंग का बिल्कुल बच्चों जैसा फेस बन जाता है रोते रोते। वांग जी धीरे से नेक से फेस हटा के विंग के फेस को देखता है और विंग रो रहा था। विंग वाइब्रेट कर रहा था। विंग कहता है, आप बोल रही हो, मैंने बोरिंग कहा था, बोरिंग को ओल्ड नहीं कहा था। वांग जी देखता है और कहता है, रियली? तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? विंग कहता है, आप बहुत पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो। एंड वांग जी कहता विंग कहता, मैं हैप्पी हूँ, आप मेरे हस्बैंड हो। वांग जी विंग के चिन को पकड़ता है अपने एक हाथ से। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, तुम मुझसे हैप्पी हो? विंग कहता है, वांग जी कहता है, ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता? विंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही आप दे देते हो। विंग का मतलब था प्रॉपर्टी, पैसे या फिर कुछ भी, मतलब जो भी नीड हो उससे ज़्यादा ही वांग जी दे सकता है उसे और दे देता है। और विंग उस चीज़ की भी बात कर रहा था जो कि एग्जैक्टली वांग जी पूछ रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है। विंग के एक आंसर में सारे क्वेश्चन का जवाब था। तभी वांग जी कहता है, रियली? ऐसा तो नहीं है मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करता हूँ? विंग कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता, अगर खुश होते तो ये रोत लू सा फेस नहीं बनाते। विंग 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 नज़रें नीचे करता और कहता, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है, मुझसे? विंग कहता, "हम्म।" वांग जी विंग को धीरे से हक करता है, बहुत ही आराम से, विंग के ऊपर लेट के। विंग घबरा रहा था। धीरे धीरे करके विंग वाइब्रेट हो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के नेक पे अपना फेस रब करता है और विंग को अजीब सा लगता है। विंग डरते डरते धीरे धीरे स्टिफ हो रहा था और वांग जी विंग की नेक पे अपनी नोज़ रब करता है। उसके बाद धीरे से किस करता है और विंग को अभी भी हक किए हुए था। विंग को वांग जी का वेट फील हो रहा था, फिर भी विंग को रिलैक्स लग रहा था। विंग इस हक में देख पा रहा था कि वांग जी उसे डरा नहीं रहा है, जैसे कि कंफर्ट कर रहा हो। वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था। इधर विंग विंग धीरे से वांग जी की बैक पे हाथ रखता है और उसे हक करता है जैसे कि वो भी कर रहा हो। वांग जी और टाइट करके हक करता है और कहता है, तो अब हमारे बीच ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि तुम देखो, तुम्हें कभी भी लगे कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ या कुछ डिसअपॉइंट कर रहा है तो मुझे बताना। मैं शायद तुम्हारे लिए ही खुद को नॉर्मल रखूं, बट अगर तुम चाहोगे तो मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम चाहो। विंग सुनता है और ब्लश करता है। विंग कहता है, अभी तो वैसी कोई नीड नहीं है, लेकिन
लेकिन होगी तो आपको बता दूंगा। विंग शर्माता है। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वांग जी कहता है तुम बता पाओगे? विंग कहता है कोशिश करूँगा, नहीं बता पाए तो एक्शन करके दिखा दूँगा, समझ जाना। वांग जी स्माइल करता है, स्मिर्क, और कहता है ओके ठीक है। वांग जी धीरे से विंग से अलग होता है। विंग देख रहा था, वांग जी विंग को देख रहा था, विंग वांग जी को। दोनों एक दूसरे के आइज़ में खोए हुए थे। कोई प्यार नहीं था, कुछ नहीं था। अभी पता नहीं क्या ही था उन दोनों के बीच, जैसे कि उनका रिश्ता डेवलप हो रहा हो। ये प्यार अट्रैक्शन के बीच का मामला था। वांग जी धीरे से विंग के चीक्स को टच करते हुए इसके हेयर्स को पीछे करता है। विंग देखता है। वांग जी अचानक से विंग की कमर के नीचे हाथ डालता है, उसे अपने ऊपर करता है और कहता है बट वो बात मैंने सच कही थी। विंग कहता कौन सी बात? वांग जी कहता है एवरीडे वाली। विंग विंग तुरंत ही वांग जी के चेस्ट में अपना फेस छुपाता है और कहता है नहीं, वो रोज़ नहीं करना है। वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है वो कोई रोज़ करने का काम है क्या? वांग जी फ्लिप करता है और कहता है मेरा मन है और मैं रोज़ करना चाहता हूँ। अब मेरे पास दिन ही कितने हैं और मैं इसे तुमसे प्यार करके बिताना चाहता हूँ। विंग शर्माता है। वांग जी धीरे से विंग को किस करता है और किस करते हुए वो धीरे धीरे करके विंग की बॉडी को टच करता है और टच करते हुए उसके क्लॉज को रिमूव करता है। और विंग वांग जी को टच कर रहा था, उसकी बैक पे हैंड स्लाइड कर रहा था और इधर वांग जी धीरे धीरे करके विंग को फुल विदाउट क्लॉज करता है और धीरे से खुद को भी उसके बाद ब्लैंकेट लेता है और उनका क्यूट सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आज वांग जी रफ नहीं था। आज जैसा विंग चाह रहा था वैसे ही कर रहा था वांग जी। जब वांग जी रफ हो रहा था, विंग के मना करने पर रुक रहा था और ऐसे ही वो लोग फुल नाइट एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। आज विंग डर नहीं रहा था। विंग को वांग जी से डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इधर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी की बाहों में विंग पड़ा था पीसफुली। वांग जी ने दोनों हाथों में कैद करके रखा था विंग को और दोनों एक करवट को थे और वांग जी ने बैग से विंग को हक किया था। इसका कोई हॉट पार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत दिखा चुका, आगे आप इमेजिन कर लेना। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वांग जी विंग को बैग से हक करके रखे हुए था और विंग के नेक में उसका फेस हाइट था और विंग ने वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखा था जो कि उसकी टमी पे थे और बिल्कुल वांग जी से चिपका हुआ था विंग। दोनों ही ब्लैंकेट में बिल्कुल आराम से पीसफुली सो रहे थे। तभी एक रिंग की आवाज़ से वांग जी की आइज़ ओपन होती है। तभी विंग भी धीरे से उठने लगता है और वांग जी की बाहों में ही अंगड़ाई लेता है। वांग जी देखता है एक ब्यूटीफुल व्यू जो कि अब तक का सबसे खूबसूरत व्यू था, जहाँ पे उसकी वाइफ उसकी बाहों में अंगड़ाई ले रही थी, वो भी इतना ब्यूटीफुली। वांग जी मॉर्निंग में ही बहकने लगता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस फ़ोन कॉल से। विंग धीरे से अंगड़ाई लेके वांग जी की तरफ फेस करता है। तभी वांग जी देख रहा था विंग को एकटक और अचानक से विंग को क्लोज़ कर लेता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और पूरा रेड टमाटर हो जाता है वांग जी को देखने के बाद। विंग को फुल नाइट याद आ जाती है। विंग ब्लश करता है। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग वाइफी। विंग कहता है गुड मॉर्निंग हबी। वांग जी को बहुत प्यारा लगता है हबी वर्ड विंग के मुंह से। वांग जी स्माइल करता है। तभी विंग कहता है आपका फ़ोन रिंग हो रहा है। वांग जी फिर ध्यान देता है और कहता और उसके बाद वो पीछे टर्न होता है, टेबल पे अपना हाथ रखता है और फ़ोन उठाता है और विंग को एक हाथ से पकड़े हुए था। विंग ने वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखा था और वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता हेलो। तभी उधर से मैनेजर बोलता है सर आपको ऑफिस आना होगा, एक मीटिंग है। वांग जी कहता है अर्जेंट? तभी कहता है अचानक से क्लाइंट आए। वांग जी कहता है ओके ठीक है तो फिर आता हूँ कुछ देर में। तभी मैनेजर कहता है ओके। ये वांग जी का यहाँ का मैनेजर था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी की चेस्ट पे अपनी सॉफ्ट फिंगर मूव कर रहा था और सुन रहा था वांग जी की बातें। विंग वांग जी की बात करते टाइम उसके आइडम एप्पल को देखता है जो कि अप डाउन हो रहा था। विंग को बहुत प्यारा लगता है। विंग शर्माता है। विंग धीरे से उस पर अपनी फिंगर ले जाता है और वांग जी ऐसे बातें कर रहा था। विंग उसे टच करता है और उसे टच करते हुए उस पर अपनी फिंगर रख रहा था बट वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। विंग स्माइल करता है और जैसे कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो,
इधर वांग जी जब कॉल कट करता है तो देखता है विंग की कलाकारी। विंग उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ फेस करता है और कहता है क्या हो रहा है। विंग डर जाता है और अपने हाथों को दूर करता है और कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है कुछ तो, क्या कर रहे हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं हस्बैंड। वांग जी कहता है खेल रहे थे। विंग स्माइल करता है और कहता है वो ये काफ़ी खूबसूरत है। वांग जी कहता है तुम्हें पसंद है। विंग कहता है वांग जी देख रहा था विंग को एकटक और कहता है ओके, मुझ में कुछ तो तुम्हें पसंद है, थैंक गॉड। विंग देखता है और कहता है ऐसा नहीं है, मुझे आप पूरे पसंद हो। वांग जी कहता पूरा। विंग कहता आपसे किसने कहा कि आप मुझे पसंद नहीं है। वांग जी कहता मैं तुम्हें पसंद हूँ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता अच्छा मुझ में क्या क्या पसंद है। विंग सोचता है और कहता आपकी आइज़। विंग को देख रहा था वांग जी। विंग टच करके बताता है। विंग धीरे से वांग जी की नोज़ पे हाथ रखता है और कहता आपकी नोज़। वांग जी कहता विंग वांग जी के लिप्स पे रखने वाला था हाथ बट नहीं रखता है। वांग जी देखता है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हंस रहा था। विंग फिर वांग जी के लिप्स को स्किप करता है। उसके बाद आता है विंग के चिन पे और फिंगर रखता है और कहता है ये बहुत अच्छा है। वांग जी कहता और विंग फिर धीरे से वांग जी के आइडम एप्पल पे फिंगर रखता है और कहता है ये सबसे अच्छा है। ये अप एंड डाउन होता है तो मुझे बहुत मज़ा आती है इसे पकड़ने में। वांग जी देख रहा था। विंग की स्माइल देख के वांग जी का दिन बन जाता है। विंग की स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और विंग को आज पेन भी नहीं हो रहा था। विंग अभी थोड़ा पेन में था बट उसे प्लेजर बहुत ही फील हुआ था। वांग जी ने बहुत ब्यूटीफुल से नाइट उसकी बनाई थी। विंग को बहुत मज़ा आई थी। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता और विंग फिर धीरे से फिंगर को स्लाइड करते हुए वांग जी की टमी तक ले जाता है और कहता है आपके ये 6 पैक्स ऐप। वांग जी देख रहा था, स्माइल करता है और उसके बाद कहता और विंग फिर रुक जाता है, मतलब वो हाथ नीचे ले जाने वाला था तभी रुक जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था डेविल आइज से। विंग कहता है और बस। वांग जी कहता है और कुछ भी नहीं। विंग कहता नहीं, मैंने कहा तो सब अच्छा है। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है और टच कराता है नीचे। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है ये नहीं पसंद है। विंग हाथ दूर करता है और शर्मा जाता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी हंसता है। वांग जी को बहुत मज़ा आई थी विंग को ऐसे तंग करके। वांग जी विंग को अपनी तरफ करने लगता है और कहता रुको तो, इधर इधर तो देखो, क्या ये नहीं पसंद है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कहता है शट अप। वांग जी कहता है अरे रुको तो, पहले मेरी बात तो सुनो। वही कहता नहीं नहीं सुनना है, बेकार हो आप। वांग जी कहता है अरे मैं बेकार नहीं हूँ, मैं बहुत काम का हूँ, इधर देखो तो। विंग कहता है नहीं नहीं देखना। कितने गंदे हो आप, मेरा हाथ कहाँ लगवा दिया, छी। वांग जी सीरियस फेस बनाता है और कहता है छी। विंग रियली छी। विंग कहता है हाँ छी। और विंग अपने हाथों को देख रहा था और अजीब सा फेस बनाता है। वांग जी कहता है विंग सबसे ज़्यादा इसी के मज़े तुम लेते हो और कह रहे हो छी। विंग कहता है शट अप। वांग जी हंसता है। वांग जी ज़बरदस्ती विंग को अपनी तरफ फोल्ड कर लेता है और विंग वांग जी की चेस्ट से हिट होता है। वांग जी कहता है तुमने एक चीज़ की तारीफ़ तो की नहीं। विंग कहता है क्या। वांग जी विंग के हाथ को लेता है और अपने लिप्स पर रखता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है इनको तो भूल ही गए, ये होंठ जो तुम्हें छूते हैं। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग को शर्म आ रही थी, कितना ज़्यादा शेमलेस है उसका हस्बैंड। विंग पुश करता है और कहता है हटिए, आपको जाना था ना, आपकी मीटिंग थी। वो हाँ, आपको लेट हो रहा है। विंग डराता है वांग जी को। वांग जी हंसता है और कहता है हाँ मीटिंग है मेरी, अभी नहीं है, टाइम है उसमें। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है नीचे क्या देख रहे हो विंग। विंग तुरंत ही ऊपर देखता है और कहता है क्या। वांग जी अपनी तरफ दिखवाना चाहता था विंग को, तभी वो तुरंत ही विंग को छेड़ता है और ऐसे बोलता है कि तुम नीचे क्या देख रहे हो, क्योंकि बार बार विंग नज़रें हटा के नीचे कर लेता था सर। वांग जी देखता है विंग को और कहता तुम हमेशा नीचे देखते हो, क्या देखा करते हो नीचे। विंग देखता है और कहता चुप रहिए, आप कितने ज़्यादा बुरे हैं, आप मुझसे कैसे बोल रहे हैं। वांग जी कहता मैंने क्या बोला, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि तुम नीचे क्या देख रहे हो। विंग कहता कुछ भी नहीं और विंग अपना फेस छुपा लेता ब्लैंकेट में। वांग जी को मज़ा आ रही थी विंग को तंग करने में। फर्स्ट टाइम विंग ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था और फर्स्ट टाइम वांग जी ऐसे मजाक कर रहा था। वांग जी कभी भी ऐसे मजाक तो
कभी नहीं कर सकता था। उसने सोचा भी नहीं था फ्यूचर में भी कि कभी वो ऐसा करेगा, ऐसा मजाक वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन विंग के साथ अपने आप उसके मुंह से ऐसे मजाक निकल लेते। वांग जी धीरे से विंग के फेस से ब्लैंकेट हटाता है और विंग के फेस को पकड़ता है और टाइटली पकड़ के विंग को एक रफली किस करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे डीपली किस करता है। और विंग ब्लश कर रहा था। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रख लेता है, थोड़ी देर तक पुश करता है, उसके बाद रुक जाता है और विंग भी इंजॉय करने लगता है और वांग जी के नेक के पीछे हाथ लगा के वांग जी के हेयर्स में हैंड स्लाइड कर रहा था। और वांग जी एक डीप किस करने के बाद विंग की कमर को टच कर रहा था और करने के बाद छोड़ देता है और धीरे से दूर होता है। विंग के फेस को देखता है और कहता है जा रहा हूँ रेडी होने। विंग देखता है और विंग बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी उठ जाता है और ऐसे ही विंग के सामने चला जाता है और विंग अपने आप को छुपा लेता है पूरा ब्लैंकेट में। विंग को शाय फील हुआ था। इधर वांग जी जाता है, कपड़े लेता है और सीधे वॉशरूम में घुस जाता है। विंग जब देखता है कि वॉशरूम का डोर बंद हो गया, विंग अपने फेस से हटाता है ब्लैंकेट और विंग मन में सोचता है अगर अगर मैंने कभी अरेंज मैरिज की होती तो क्या ऐसा फील आता मुझे। फिर विंग सोचता है बट अरेंज कौन करा था मेरी। फिर विंग हेड शेक करता है और कहता है मेरी तो फैमिली नहीं है, करनी तो मुझे खुद से ही पड़ती। फिर विंग कहता है अगर मैंने कभी लव मैरिज की होती तो क्या ऐसा ही होता सब कुछ, क्या इतना ही प्यारा होता। फिर विंग कहता लव मैरिज, मेरी तो लव मैरिज नहीं हो सकती है। इतने साल से मैंने कभी भी प्यार ही फील नहीं किया, मुझे प्यार जैसा फील ही नहीं हुआ, तो कहाँ से लव मैरिज होती मेरी। विंग मन में कहता है तो फिर हमारी मैरिज कैसी है, ना अरेंज है ना फोर्स है, मेरी हस्बैंड से मैरिज कैसी हुई है, क्या ड्रीम मैरिज है। फिर विंग स्माइल करता है और कहता है नहीं नहीं, ड्रीम मैरिज नहीं, ड्रीम तो टूट जाते हैं और मैं नहीं चाहता ये ड्रीम कभी भी टूटे। मैं चाहता हूँ ये ड्रीम सच हो जाए, जो कि हो गया। मैं बस चाहता हूँ कि हस्बैंड मेरे साथ हमेशा रहे। फिर विंग कहता है नहीं, हमारी ना अरेंज मैरिज है ना लव मैरिज है, हमारी तो फोर्स मैरिज है। विंग हंसता है। इधर यही सब कुछ ऊट पटांग विंग सोच रहा था। वांग जी रेडी होकर बाहर निकलता है और विंग दांत दिखा रहा था लेटे लेटे और अपने फेस को बार बार ब्लैंकेट में हाइड कर रहा था और फिर हटा रहा था, फिर हाइड कर रहा था, क्योंकि विंग अपने में खोया हुआ था और अपने दिमाग में ये सब कुछ सोच रहा था। इधर वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है हाँ ये विंग को क्या हो गया, क्या ये सब हद है। फिर वांग जी ध्यान नहीं देता और जाके रेडी होता है। विंग ऐसे शर्माते शर्माते वांग जी को देखता है और स्माइल करता है। वांग जी बहुत ही हॉट लग रहा था। विंग देख के फिर से फेस छुपा लेता है। वांग जी विंग से कहता है तुम उठ जाना जब भी तुम्हारा मन हो और ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है विंग, बहुत सारे काम हैं मुझे ख़त्म करने हैं इन 6 मंथ में। विंग कहता है जी हस्बैंड। फिर वांग जी कहता है तुम ठीक फील करना तो चाहना तो ऑफिस आ जाना, मैं कार भिजवा दूँगा। विंग कहता है जी। उसके बाद वांग जी रेडी होता है, ब्रेकफास्ट करता है और निकल जाता है। विंग थोड़ी देर तक बेड पे रहता है और यही सब कुछ सोचता है। फिर उठता है, फिर उसके बाद कपड़े लेता है, वॉशरूम जाता है, फिर मेड से कहता है कि रूम क्लीन करो क्योंकि फिर से मैस हो गया था। और उसके बाद विंग बाहर जाता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर वांग जी को फ़ोन करता है और कहता है हस्बैंड मुझे आना है ऑफिस, क्योंकि विंग उसका असिस्टेंट था तो बस बहुत हो गया, 1 दिन की छुट्टी काफ़ी है, 1 से 2 दिन की। अब उसे वापस से अपनी जॉब पे लगना होगा वांग जी के साथ और उसकी हेल्प करनी होगी। तभी वांग जी विंग के लिए कार भेजता है और विंग जाता है ऑफिस। फिर उसके बाद यहाँ से उनका टाइम 6 मंथ तक ऐसे ही जाता है। वांग जी विंग बहुत ही ज़्यादा लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। विंग कंफर्टेबल हो गया था वांग जी से बहुत ज़्यादा और उनके बीच एक अलग सा मोमेंट हमेशा क्रिएट होता था जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। और दोनों में अभी कोई भी लव कन्फेशन नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों में इस चीज़ को लेके कभी फीलिंग ही नहीं आई कि हाँ ये प्यार हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो लोग हस्बैंड वाइफ थे, ये फीलिंग थी उनके अंदर। वो लोग ऐसे ही अपने डे को स्पेंड कर रहे थे, रेगुलर एवरी डे मीन्स एवरी डे करते थे। विंग तैयार होता था, वांग जी के साथ ऑफिस जाता था और 6 मंथ ऐसे ही बिता देता है। पूरे 6 मंथ हो गए थे उन्हें यहाँ रहे रहे। उन लोगों ने बहुत जगह घूमा। विंग को स्नो पसंद थी तो वांग जी विंग के साथ बाहर जाता था। फिर वो लोग स्नो का जो स्टैचू होता था वो बनाते थे, उसके बाद स्नो फाइट करते थे। मतलब वांग जी खेल रहा था विंग के साथ, जो चीज़ उसे कभी सोची भी नहीं थी वो कर रहा था। वो स्नो फाइट कर रहा था और बहुत सारी जगह विंग को ले जाता था घुमाने।
विंग को बहुत अच्छा लगता है। इन 6 मंथ में इस जगह पे विंग को बहुत इंजॉयमेंट फील होता है। और हाँ, विंग को हनीमून वाला फील आया था। डे में काम, रात में हनीमून टाइम, और ऐसे करके उन लोगों ने पूरे 6 मंथ ईजीली बिता दिए थे। एंड आज उन्हें जाना था यहाँ से। विंग बहुत सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है। वांग जी कहता है विंग पैकिंग कर ली? विंग कहता कर ली। वांग जी कहता है 1 घंटे में फ़्लाइट है। विंग कहता वांग जी कहता ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। विंग कहता वांग जी विंग को देखता है, विंग मुंह लटका के बैठा था। वांग जी विंग के पास आता और कहता क्या हुआ? विंग मुंह बनाता और कहता बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। वांग जी कहता है किस बात का? विंग कहता हम जा रहे हैं यहाँ से, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी कहता रियली? फिर आ जाएंगे? अब जाना होगा विंग, 6 मंथ हो गए हैं, टाइम भी तो बहुत हो गया है। विंग कहता वांग जी विंग को देखता और कहता चलो कोई नहीं, रोने। विंग कहता हाँ। विंग अचानक से रोने लगा था। विंग को रियलाइज़ नहीं हुआ। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता भूख लगी है, कुछ लेके आओ। वांग जी कहता ओके। और वांग जी बाहर जाने वाला था, तभी कॉल आता है। तुरंत ही वांग जी पिक करता और कहता हेलो। तभी एक कॉल था इमरजेंसी ऑफिस से। विंग देखता है वांग जी फ़ोन पे बिज़ी हो गया। विंग उठ जाता है। उठ के वो 2 कदम चलता है, तभी अचानक से विंग का सर घूमता है और विंग लड़खड़ा जाता है। और तुरंत ही वो जो साइड में टेबल थी उसे पकड़ लेता है और उसका सामान गिर जाता है। तभी वांग जी पलट के देखता है और कहता विंग, और वो तुरंत ही विंग को पकड़ लेता है। विंग गिरने वाला था। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और ख़ुद को संभालता है। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग सर पकड़ता है और कहता कुछ भी नहीं हस्बैंड। वांग जी कहता तुम ठीक नहीं हो? वो विंग कहता मैं ठीक हूँ। और वो स्टेबल होता है और कहता मैं ठीक हूँ हस्बैंड, वो अचानक से उठ गया ना, कभी कभी होता है। वांग जी कहता ओके तुम ठीक हो? विंग कहता बाहर जा रहा हूँ। वांग जी कहता संभल के जाना। विंग कहता उसके बाद विंग बाहर निकल जाता है। उसके बाद जाता है अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता है। इधर वांग जी कॉल पे बात करता है। उसके बाद बात करने के बाद फिर कॉल कट करता है। थोड़ी देर बाद बाहर आता है। विंग खा रहा था, खूब भर भर के खा रहा था मुँह। वांग जी कहता आराम से, थोड़ा ही खाना, अभी फ़्लाइट भी लेनी है। विंग कहता है तो उससे क्या? वांग जी कहता है तुम्हें अजीब न लगे, पिछली बार याद है ना, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। विंग कहता नहीं मैं खाऊंगा। और विंग खा लेता अच्छे से। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो गया था दिन ब दिन। वो थोड़ा सा मोटू हो रहा था और चबी चबी चीक्स हो रहे थे उसके। वांग जी स्माइल करता और कहता तुम सच में क्यूट लग रहे हो दिन ब दिन। विंग कहता मैं तो हूँ ही क्यूट। उसके बाद विंग पूरा खा लेता है। वांग जी से पूछता तक नहीं है। वांग जी देख रहा था कि विंग पूछेगा शायद, बट नहीं, विंग खुद के लिए मंगवा रहा था तो वो खुद ही खाएगा। उसके बाद विंग पूरा खा लेता और इधर वांग जी कहता चलो टाइम हो गया विंग, एयरपोर्ट जाना है। विंग कहता उसके बाद विंग फटाफट जाता है और दोनों ही फटाफट रेडी होते और निकल लेते। विंग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 5 से 10 मिनट लगे थे खाने में। फिर वो लोग निकल जाते और वो लोग कुछ ही टाइम में पहुंच जाते एयरपोर्ट। उसके बाद फ़्लाइट लेते और वहाँ से सीधे अपनी सिटी वापस। विंग वांग जी एंटर होते। विंग कहता फाइनली हम वापस आ गए और मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे, कितना टाइम हो गया उनसे मिले हुए, क्या मैं उन्हें बुला सकता हूँ घर हस्बैंड? वांग जी कहता वांग जी ने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था। ड्राइवर आता है, वांग जी विंग के साथ बैठता है और सीधे अपने मेंशन निकलता है। वांग जी कहता आज रेस्ट करेंगे, कल से मैं ऑफिस जाऊँगा, तुम चलोगे? विंग कहता मैं तो चलूँगा, आपका असिस्टेंट हूँ, ऐसे कैसे नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता ओके। उसके बाद दोनों मेंशन पहुँच जाते हैं। उसके बाद जाते हैं दोनों ही, पहले तो शावर लेते हैं एक साथ। उसके बाद बाहर आते हैं, दोनों ही टॉवल रैप करके आए थे। विंग धीरे से जाता है, बेड पे बैठ जाता है और जैसे होमली फील आया था उसे, अपने घर आ गया। भले यहाँ पे वो 2 दिन रहा था, बस 2 दिन, फिर भी उसे होमली फील आता है। और वहाँ पे तो उसका हनीमून टाइम था, वो अलग ही फील था। विंग आता और लेट जाता है और विंग कुछ भी काम नहीं करता है। वांग जी कहता विंग चेंज कर लो। विंग नींद में था। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता बाद में सो जाना। विंग कहता नींद आ रही है। वांग जी कहता मैं चेंज करा दूँ? विंग कहता करा दो। वांग जी फिर कहता ओके। उसके बाद वांग जी जाता है, वार्डरोब ओपन करता है और उसमें से कपड़े निकालता है और उसके बाद विंग के पास आता है। विंग की बॉडी से टॉवल अलग करता है और विंग को देखता है। वांग जी विंग को घूर के देखता है। विंग की बॉडी अजीब टाइप की थी। वांग जी ने इतने दिन में नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी पूरी तरीके से ध्यान दे रहा था, क्योंकि अभी वो लोग कुछ कर नहीं रहे थे। जब करते थे तो इतना ध्यान नहीं जाता था, उसी में खोए रहते थे अपने मूवमेंट में।
अभी के लिए वांग जी शांति से विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग की बॉडी चेंज लग रही है काफ़ी ज़्यादा। विंग का चेस्ट काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था और विंग का टमी भी निकला हुआ था। वांग जी टच करता है विंग की टमी पे और कहता है, विंग इतना तो खाता भी नहीं है, या फिर खाता है। फिर वांग जी सोचता है कि कहीं विंग, क्योंकि विंग को चक्कर भी आ रहे थे। वांग जी कहता है, एक बार दिखा दूँ क्या। फिर वांग जी विंग को देखता है। विंग चुपचाप सोया हुआ था। वांग जी विंग को धीरे से उठाता है और धीरे धीरे करके उसको टी शर्ट पहनाता है, लोअर पहनाता है और लिटा देता है कवर करके। फिर खुद भी पहनता है और सोचता है क्या डॉक्टर को बुलाना सही रहेगा। फिर वांग जी कहता है, अभी बुला लेता हूँ, विंग सो रहा है, चेकअप करा दूंगा अभी। वांग जी कॉल करता है डॉक्टर को। इधर डॉक्टर फ़ोन पिक करते हैं। वांग जी कहता है, आप घर आ सकते हैं। फिर डॉक्टर कहता है उसके बाद फिर वांग जी बुला लेता है डॉक्टर को और विंग को देख रहा था और धीरे धीरे विंग के सर पे हाथ सहला रहा था। वांग जी को डाउट हो गया था विंग पे। इधर कुछ देर वेट करने के बाद डॉक्टर आते हैं। सर्वेंट उन्हें रूम तक लाते हैं। वांग जी अंदर बुलाता है और कहता है, मुझे चेक कराना था विंग को। उसे चक्कर आए थे, उसे 2-3 दिन से देख रहा हूँ चक्कर आ रहे हैं। नोटिस नहीं किया, उससे कहा अचानक उठने की वजह से, लेकिन अभी मैंने उसकी बॉडी चेक की है, मुझे लग रहा है विंग प्रेग्नेंट है। क्या आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं कोई भी डाउट नहीं रखना चाहता हूँ, विंग के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल, और वो चेक करते हैं विंग को अच्छे से। वांग जी खड़ा रहता है, विंग की टमी को चेक करते हैं, विंग की पल्स को। तभी वो चेक करके स्माइल करते हैं और कहते हैं, यस ये प्रेग्नेंट है। तभी डॉक्टर को देखता है वांग जी और कहता है, रियली, मतलब मैं जो सोच रहा था। तभी डॉक्टर कहते हैं ये प्रेग्नेंट है। वांग जी खुश हो जाता है और कहता है, मुझे डाउट हुआ था, विंग आजकल हद से ज़्यादा खा रहा था, जितना कि वो खाता भी नहीं है, और उसका टमी भी निकला है और सो भी बहुत रहा है, थक जाता है जल्दी। मुझे डाउट था, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बट मैंने सुना है कि 3rd या 4th मंथ में पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट है इंसान। लेकिन विंग का कितना मंथ है मुझे पता नहीं चला, कितने मंथ हो गए विंग को। तभी डॉक्टर कहते हैं, इन्हें देख के लग रहा है कि इन्हें 4 to 5 मंथ आराम से हो गए हैं। वांग जी कहता है, 4-5 क्या ये चेक हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं, आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा, हम अच्छे से चेक करके बता देंगे। वांग जी कहता है, ठीक है, फिर ये जब उठेगा मैं लेके आता हूँ, देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा बच्चा तो ठीक है ना। तभी कहते हैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर वो अच्छे से पूरा फुल बॉडी चेकअप करते हैं। उसके बाद कहते हैं, सब ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप हॉस्पिटल ले आइएगा, तब मैं श्योरिटी के साथ आपको सब कुछ बता दूँगा। वांग जी कहता है, ओके थैंक यू सो मच। वांग जी काफ़ी खुश होता है। विंग आराम से सो रहा था। वांग जी इतना खुश था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वांग जी कहता है, लैंड कंपनी का हायर आ रहा है। वांग जी खुश होता है हद से ज़्यादा। इधर वो आके चुपचाप विंग के साइड में लेटता है और विंग को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, तुम जल्दी से उठ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, हमारी ज़िंदगी में एक गुड न्यूज़ आ रही है। विंग चुपचाप सो रहा था और वांग जी ऐसे ही उसको ले लेता है। विंग को पता भी नहीं चलता है, विंग ऐसा कुंभकर्ण की तरीके सोया था। इधर विंग शाम तक उठता है, बहुत ही ज़्यादा विंग थक गया था। विंग वांग जी की बाहों में था, महसूस करता है वांग जी की वार्मथ को। विंग धीरे से आंखें खोलता है। वांग जी सो रहा था। तभी विंग देखता है और धीरे से वांग जी के फेस को टच करता है और कहता है, हस्बैंड। वांग जी स्लोली से आइज़ ओपन करता है और विंग को देखता है। विंग कहता है, मैं उठ गया। वांग जी कहता है, उठ गया। विंग कहता है वांग जी भी उठ जाता है। फिर वांग जी विंग को उठाता है और कहता है, विंग कहता है वांग जी कहता है, आज तुम हॉस्पिटल चलोगे मेरे साथ। विंग कहता है, हॉस्पिटल, क्या हुआ है आपको हस्बैंड। वांग जी कहता है, कुछ हुआ नहीं है, बस चेकअप कराना था। वांग जी बताता नहीं है, सोचता है कि हॉस्पिटल जाके ही बताएगा। पहले उसने सोचा था यहीं बता देगा, बट वो सोचता है हॉस्पिटल जाके बताएगा, फुल प्रूफ के साथ, अच्छी तरीके से। तभी विंग कहता है, चलूँगा, ठीक है, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। विंग फिर से उठने लगता है, उसे चक्कर आता है। विंग सिर पकड़ लेता है, वांग जी विंग को पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। विंग को चक्कर आ रहा था। विंग कहता है, आजकल बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी उठता है और विंग को कैरी कर लेता है और कहता है, कहाँ जाना है। विंग कहता है, वॉशरूम। वांग जी ले जाता है। उसके बाद फिर दोनों फ्रेश होते हैं, बाहर निकलते हैं, रेडी होते हैं। वांग जी कहता है,
हम लोग कुछ खा लेते हैं जाने से पहले। तभी विंग कहता मेरा भी मन है। फिर वांग जी विंग जाते हैं, कुछ खाते हैं स्नैक्स वगैरह। उसके बाद वांग जी विंग कार लेते हैं और सीधे निकल जाते हैं हॉस्पिटल। फिर वो लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वांग जी विंग के साथ एंटर होता है केबिन में। डॉक्टर कहते हैं हेलो मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है मैं अभी आ गया हूँ। वांग जी कहता है आप इसे चेक कर लीजिए। तभी डॉक्टर कहते हैं फिर डॉक्टर विंग को कहते हैं चलिए। विंग कहता है आपको तो चेकअप कराना था ना रूटीन, तो पहले मुझे क्यों भेज रहे हैं। वांग जी कहता है पहले तुम जाओ फिर मैं करा लूँगा विंग। विंग कहता अच्छा। फिर विंग जाता है। फिर डॉक्टर चेक करते हैं। उसके बाद विंग का अल्ट्रासाउंड होता है और सारी चेकअप के बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं सब कुछ सही है, बेबी 5 मंथ का है। सही अंदाज़ा लगाया था। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और सुन रहा था। वांग जी कहता है 5 मंथ मतलब 5 मंथ से बेबी हमारे पास ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी वो कहते हैं वांग जी कहता है बट इसके सिम्टम्स काफ़ी लेट नज़र आए, ऐसे तो जल्दी होते हैं, ऐसा होता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कभी कभी लेट हो जाता है, बहुत ही रेयर केसेस हैं जिसमें बहुत लेट में सिम्टम्स पता चलते हैं। विंग देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के कोट को पकड़ता है और कहता है सुनिए। वांग जी कहता है विंग कहता है किस बारे में बात हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है बेबी। विंग कहता है बेबी। वांग जी कहता है तुम प्रेग्नेंट हो विंग। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी कहता है विंग कहता है तो आप हमारे बेबी की बात कर रहे हैं, 5 मंथ का है। विंग तुरंत ही अपने टमी पे हाथ रखता है। विंग टच करता है। वांग जी कहता है वो 5 मंथ का है। विंग इतना खुश होता है कि बता भी नहीं सकता। विंग की आंखें टीयरी हो जाती है। विंग कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी कहता फिर विंग कहता मेरा बच्चा तो ठीक है ना। वांग जी को देखता है विंग। तभी वांग जी कहता है डॉक्टर से सब ठीक है ना डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, डोंट वरी। वांग जी कहता सुना ना तुमने, सब ठीक है। विंग खुश हो जाता है। विंग कहता मैं माँ बनने वाला हूँ और हम पेरेंट्स बनने वाले। तभी वांग जी कहता है हम पेरेंट्स बनने वाले विंग। और वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी कहता मुझे भी। फिर वो लोग डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर विंग के डाइट का चार्ट देता है। विंग देखता है, बहुत ही बड़ा सा चार्ट था। फिर विंग को 1-2 बुक्स देता है जो कि उसके लिए हेल्पफुल होगी। फिर प्रिस्क्रिप्शन देता है विंग को। उसके बाद वांग जी उनसे बो डाउन करता है। दोनों ही वहाँ से ग्रीट करके निकल जाते हैं। विंग वांग जी का हाथ टाइट करके पकड़ता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता आपको क्या पहले से पता था। वांग जी कहता विंग खुश हो जाता है और कहता मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता मैं भी। विंग कहता अब मैं अकेला नहीं हूँ हस्बैंड, आप हैं मेरे साथ। पहले तो मैं ऑर्फन था, कोई भी नहीं था मेरे पास फैमिली के नाम पे। बस मेरे पास 3 दोस्त थे, बहुत मुश्किल से मिले थे मुझे। फिर मेरी फैमिली बन के आप आए और फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट करने के लिए हमारा बच्चा आ रहा है। वांग जी देखता है और कहता और वो विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता रो क्यों रहे हो। विंग कहता इमोशनल हो गया हूँ। विंग अपने टीयर्स को साफ करता है। वांग जी कहता है तुमने आके मेरी अधूरी ज़िंदगी को पूरा किया विंग, और हमारा बच्चा आ रहा है हमारी फैमिली कंप्लीट करने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। वांग जी साइड से हक करता है विंग को। विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल था। विंग कहता बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता मैं भी। वांग जी भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो गया था ये बात सुनने के बाद। उसके बाद दोनों जाते कार में बैठते हैं। वांग जी कहता है अब तुम्हें डाइट फॉलो करना है और बहुत ध्यान रखना है अपना, ठीक है, संभल के रहना विंग, ध्यान देना खुद पे। विंग कहता बहुत ध्यान दूंगा। वांग जी कहता है अब से तुम्हें काम करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। विंग कहता है जी मैं अपने तरीके से देख लूँगा सब कुछ। वांग जी कहता उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। वांग जी विंग की बहुत ज़्यादा टेक केयर करता है, सारे सर्वेंट को लगा देता है विंग के आसपास ताकि विंग को जो चक्कर आ रहे हैं उससे बचे विंग, प्लस विंग को कोई काम ना पड़े। विंग बहुत खुश था। विंग फिर धीरे से फ़ोन उठाता है और अपने दोस्तों को कॉल करता है।
ये गुड न्यूज़ देने के लिए। तभी उसके दोस्तों से बात होती है। विंग कहता है मैं यहाँ आ गया हूँ। विंग के दोस्त खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में? विंग कहता है तभी वो कहते हैं हमें मिलना है तुमसे। और विंग कहता है मुझे गुड न्यूज़ देनी है एक। तभी वो लोग तुरंत ही समझ जाते हैं और कहते हैं विंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो? विंग खुश हो जाता है, शर्मा भी जाता है और कहता है तभी कहते हैं इतनी जल्दी हमें गुड न्यूज़ मिल गई। विंग कहता है तभी कहते हैं फिर तो तुम्हारे लिए कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे। विंग कहता है रिचुअल्स? तभी वो लोग कहते हैं विंग कहता है कैसे रिचुअल्स? तभी शिनचैन कहता है बेबी होने पे करती है फैमिली, अब तुम्हारी फैमिली तो हम ही है, तो किसी दिन प्लान बनाता हूँ और तुम्हारे साथ जो बेबी है उसके लिए प्यारा सा रिचुअल करना पड़ेगा। विंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है, जब टाइम हो बताना, मैं घर में सब कुछ अरेंज करा दूँगा तुम लोग के आने से पहले। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है, हम संडे का प्लान रखते हैं क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड भी होंगे तो अच्छा रहेगा। विंग कहता है ठीक है, उनसे तो मैं जब कहूँगा वो छुट्टी कर लेंगे। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही टाइम स्किप होता है और संडे का डे रखवाते हैं ये लोग। और वांग जी घर पे ही था। वांग जी कहता है कैसा रिचुअल? विंग मुझे नहीं पता है। विंग कहता है मुझे भी नहीं पता, शिनचैन कह रहा था कोई होता है बेबी को लेके। तभी वो कहता है ठीक है, मैं घर डेकोरेट करा देता हूँ। फिर वांग जी घर को डेकोरेट कराता है। इधर जो शिनचैन था वो बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है, एक प्रीस्ट को भी लेके आता है। फिर उसके बाद विंग देखता है। फिर उसके बाद शिनचैन आके तो सबसे पहले हक करता है और कहता है विंग, और वो हक कर लेता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर वो वांग जी को भी बो डाउन करते हैं। सॉन्गलैन शू यंग भी आके बो डाउन करते हैं और विंग को हक करते हैं और कहते हैं विंग कॉन्ग्रेचुलेशंस। विंग कहते हैं थैंक यू सो मच। विंग बहुत खुश था। विंग बहुत ही क्यूट लग रहा था हद से ज़्यादा। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं सच में तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर प्रीस्ट को वो बोलते हैं और जो रिचुअल था वो स्टार्ट होता है। विंग को काउच पे बिठाया जाता है, रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। विंग और विंग के बेबी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है और उन्हें नज़र से बचाया जाए उस तरीके का सारा रिचुअल होता है। उसके बाद विंग के बेबी को गिफ्ट दिया जाता है, यानी कि विंग को दिया जाता है और विंग के बेबी को, और ऐसे ही करके विंग को वो तीनों ब्लेसिंग्स देते हैं। वांग जी देख रहा था, उससे भी फैमिली वाला फील आता है। वांग जी विंग के दोस्तों को देख रहा था कि कितनी केयर करते हैं विंग की। विंग रोने लगता है और कहता है थैंक यू सो मच, मैंने बहुत मिस किया तुम लोग को 6 मंथ। तभी कहते हैं मैंने भी। तभी सभी बोलते हैं हाँ हमने भी। उसके बाद फिर प्रीस्ट को वो लोग जो देना होता है देते हैं। उसके बाद प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग कहते हैं ये ज़रूरी था तुम्हारे लिए बेबी होने से पहले। तभी विंग कहता है विंग बहुत प्यारा लग रहा था। तभी उसके बगल में दोस्त बैठ जाते हैं और कहते हैं नाउ अब हम तुम्हारा घर देखते हैं। वाह विंग, तुम तो महल में रहते हो, कितना सुंदर घर है। विंग कहता है ना सुंदर? तभी वांग जी कहता है क्यों, आप लोग को पसंद आया क्या? तो आप लोग रह सकते हो यहाँ पे जब भी मन हो, जब भी आना हो। तभी वो लोग कहते हैं हाँ बहुत पसंद है, हम लोग तो वैसे भी शुरू से ऑर्फनेज में रहते आए विंग के साथ, तो हम लोग की ऐसे बड़े घर की आदत नहीं है। और उसके बाद अभी तो रिसेंटली हम छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, मैं और सॉन्गलैन एक साथ, और शिनचैन अलग रहता है। वो ओमेगा है ना, वो हरना अगर अल्फ़ा होता तो हम तीनों साथ ही में रहते। तभी शिनचैन देखता है और कहता है वैसे मेरा मन होता है, मैं रुक सकता हूँ क्या? मेरा विंग के पास रहने का मन होता है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है बिल्कुल, आपका मन है तो आप रह सकते हो यहाँ, जब तक मन है तब तक। वैसे भी एक तरीके से फैमिली हो विंग की, तो मेरी भी हुई। तभी वांग जी का नेचर काफ़ी पसंद आता है उन लोग को। वो फर्स्ट टाइम मिले थे तब तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा था, मतलब कि वांग जी थोड़ा सा खौफनाक लगा था, स्कैरी। बट अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था वांग जी, ऐसा दिख रहा था वांग जी के फेस से। वांग जी फिर सर्वेंट से कहता है इनके लिए कुछ लेके आओ। उसके बाद उनके लिए स्नैक्स वगैरह आते हैं। उसके बाद विंग कहता है तो क्या आज तुम लोग यहीं रहोगे? तभी वो लोग तीनों फेस देखते विंग का। वांग जी कहता है रह जाओ, अरेंजमेंट मैं करा दूँगा सब चीज़ के। तभी वो लोग कहते हैं हाँ रहना चाहेंगे। तभी विंग खुश हो जाता है और वांग जी विंग की खुशी देख के खुश हो जाता है। मतलब वांग जी अब हर वो चीज़ करना चाहता था जो विंग को हैप्पीनेस दे। इधर विंग खुश हो जाता है और तुरंत ही हक करता है ऐसे बैठे बैठे साइड से ही उन तीनों को। फिर उसके बाद कहता है ठीक है तो हम बहुत मज़े करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हस्बैंड थैंक यू सो मच, आई लव यू। अचानक से विंग ये बोलता है।
विंग अनकॉन्शियसली ये बोलता है और वांग जी भी देख रहा था, हैरानी से स्माइल करता है और विंग रियलाइज़ करता है ये 3 वर्ड्स आज तक विंग ने वांग जी को कभी नहीं बोले थे। विंग वांग जी का फेस देख रहा था और वो चुप हो जाता है। इधर उसके दोस्त देख रहे थे, उनके लिए नॉर्मल था, उन्हें लगा कि बोल दिया होगा अब तक तो। इधर विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी फर्स्ट टाइम विंग के मुंह से ये 3 वर्ड्स सुन पाया था और सच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था ये। वांग जी विंग को देखता और कहता वांग जी ने अभी तक कभी नहीं बोला था विंग को, बस एहसास में था ये सब कुछ उन दोनों के। फर्स्ट टाइम विंग ने बोला था और विंग सोच रहा था कि क्या क्या उसे वांग जी से प्यार हो गया है। विंग मन में सोचता है कि ऐसे साथ रहते रहते अपने हस्बैंड से उसे प्यार हो गया है। विंग स्माइल करता है, जो प्यार इतने दिन से हो चुका था आज वो उसकी ज़ुबान पे आ गया था। विंग खुश होता है और कहता है मैं कह गया उनसे, मैंने बोल दिया कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। अचानक से उसके दोस्त हिलाते और कहते कहाँ खो गए। विंग अपने होश में आता है और कहता हाँ मैं कहीं नहीं खो गया। तभी कहते चलो विंग। विंग कहता फिर विंग उठ जाता है। तभी वो लोग कहते क्या तुम अपना बेडरूम दिखाओगे हमें। विंग कहता क्यों नहीं। फिर विंग अपने बेडरूम ले जाता है। वांग जी अपना काम वगैरह में लग गया था कि उन लोग के लिए रूम रेडी कराने थे इसीलिए। तभी वांग जी सर्वेंट से कह के गेस्ट रूम रेडी कराता है और इधर गेस्ट रूम रेडी हो जाता है। वांग जी आके देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वांग जी फिर सीधे अपने रूम में जाता है, उसे लगा इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे। इधर विंग दिखा रहा था, तभी वो लोग देख रहे थे, कहते वाह विंग तुम्हारा रूम कितना बड़ा है, कितना प्यारा है, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी लाइफ जितनी ज़्यादा वर्स थी उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोग भी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ एंजॉय करो। तभी वो लोग सब स्माइल करते और कहते बिल्कुल। तभी जो शूयंग था वो कहता है एक बात बोलूँ। तभी विंग कहता शूयंग कहता है शिंगचैन और मैं डेट कर रहे हैं। शूयंग की बात सुन के विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। शिंगचैन स्माइल करता है। शूयंग कहता है शिंगचैन को दोस्त से अपनी ज़िंदगी बनाने का वक्त आ गया। मैंने सोचा है जल्दी मैं शिंगचैन से शादी करूँगा। विंग खुश होता है और कहता है सच में। तभी सोंगलन कहता है मुझे बहुत दिन से पता था कि तुम लोग डेट कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कर रहे हो, मुझे तक नहीं पता, हद है तुम लोग की। तभी शूयंग कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट आज हम चारों साथ में हैं, हम दोस्त जो एक दूसरे से कभी कुछ भी नहीं छुपाते, इसलिए मैंने सोचा आज बताना सही रहेगा। आज तू भी है, विंग भी है एंड अच्छा माहौल भी है खुशी का। तो शिंगचैन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शिंगचैन देखता है और यहीं पे शूयंग विंग और सोंगलन के सामने प्रपोज करता है शादी के लिए। तभी शिंगचैन आइज ब्लिंक करता है। वो प्यार करते थे लेकिन शादी का प्रपोज़ल कभी भी शूयंग ने नहीं दिया था शिंगचैन को, बस हाँ साथ रहते थे, केयर करते थे, लव करते थे, दैट्स इट। तभी बहुत खुश होता है शिंगचैन और कहता है सच में। तभी शूयंग कहता है सच में। शिंगचैन हाथ देता है शूयंग के हाथों में। तभी शूयंग किस करता है और कहता है आई लव यू। तभी शिंगचैन हक कर लेता है और कहता है आई लव यू टू। सोंगलन कहता है वाह इनकी सेटिंग हो गई, तेरी सेटिंग हो गई, मैं ही नल्ला बचा। तभी शूयंग कहता है तो तू भी किसी से सेटिंग कर लेना। तभी विंग हंसता है और कहता है तुम लोग भी ना। फिर विंग स्माइल करता है। विंग बैठा हुआ था, ये लोग ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। वांग जी एंटर होता है और देखता है वो लोग बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और विंग स्माइल कर रहा है। तभी वांग जी कहता है मैंने रूम रेडी करा दिए, थोड़ी देर में डिनर लगने वाला है। तभी वो लोग कहते हैं ओके थैंक यू सो मच। तभी विंग वांग जी कहता है कोई नहीं। ये सब काम करते करते पूरा दिन निकल गया था, तो डिनर टाइम हो गया था, नाइट हो गई थी। तभी वो लोग सभी जाते हैं, डिनर करते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है सभी लोग रेस्ट करो, सुबह उठ के जो करना है वो करना, एक दूसरे से बातें करना, रहना है, खेलना है, जो करना है वो करना, लेकिन हाँ ध्यान देना कि विंग थके नहीं। तभी वो लोग कहते हैं हाँ कोई नहीं। विंग कहता है हस्बैंड। तभी वांग जी कहता विंग कहता है क्या हमारी कंपनी में हमारे दोस्तों को, मतलब कि मेरे दोस्तों को जगह मिल सकती है, जॉब। तभी शूयंग देखता और कहता विंग इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी सोंगलन कहता
शिनचैन कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो विंग। विंग कहता है अरे सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, वहाँ वैकेंसी खाली होती है, तुम्हें तो पता है ना लैंड कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है और तुम लोग टैलेंटेड हो, छोटी कंपनी में जॉब कर रहे हो। तुम लोग लैंड कंपनी में जॉब करोगे तो एक अच्छी लाइफ होगी, और वैसे भी शो यंग तुम शादी करने वाले हो तो अच्छी जगह जॉब करोगे तभी तो तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, वैकेंसी होगी तो हस्बैंड बता देंगे, इंटरव्यू देना, अगर क्वालिफाई करोगे तो तुम लग सकते हो वहाँ। वांग जी देखता और कहता बिल्कुल, अगर स्किल्ड हो तो कोई बात नहीं, ऊपर से तुम लोग अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं लैंड कंपनी ज्वाइन करने के। विंग तो फ्रेशर था बट फिर भी वो टैलेंटेड था तो ज्वाइन कर लिया उसने। तुम लोग तो एक्सपीरियंस्ड हो तो तुम्हारी जॉब हो सकती है पक्की। मैं देखता हूँ वैकेंसी आएगी तो तुम लोग बता देना तुम लोग किस चीज़ में परफेक्ट हो। तभी वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि हाँ, लैंड कंपनी में एंटर होना ही बहुत बड़ी बात थी। उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी लीक नहीं होती थी। विंग की लक बाई चांस हो गई थी, पता नहीं कैसे उसने सोचा कि उसे ट्राई करना चाहिए इतनी बड़ी कंपनी में। उन लोगों ने भी सोचा था बट हिम्मत नहीं पड़ी, होता है ना कि हो ही नहीं सकता यहाँ पे हमारा, तो उन लोगों ने बैक आउट कर लिया। लेकिन विंग ने सोचा रिजेक्शन ही तो मिलेगा, ट्राई करके देखते हैं। और विंग ने ट्राई किया लेकिन वो सिलेक्ट हो गया, उसे रिजेक्शन नहीं मिला। एक तो वो ब्यूटीफुल था, दूसरा वो स्किल्ड था, तो उसे मिल गया, भले वो फ्रेशर था। और ऊपर से वांग जी की नज़रों में आ गया था विंग, ये बहुत बड़ी बात थी। जब इंटरव्यू हो रहा था तब वांग जी वहीं पे था और वांग जी ने विंग को देखा था। विंग भले उसके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं थी लेकिन विंग कॉन्फिडेंट था, जो कि वांग जी को बहुत पसंद आया था कि डूबती हुई चीज़ को भी कॉन्फिडेंस बचा लेता है। तभी वांग जी ने विंग को सिलेक्ट किया था, प्लस विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी था, कहीं ना कहीं वांग जी भी अट्रैक्ट हुआ था विंग से, तभी उसे जॉब मिल गई थी यहाँ पे। उसके दोस्त कहते हैं तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लैंड कंपनी का बहुत ही अच्छा पैकेज था। तभी वो कहता है मैं देखता हूँ वैकेंसी का, अगर होगी तुम लोग के लिए तो मैं देखता हूँ कौन ही सिलेक्ट हो पाता है। तभी शुयंग कहता है मैं ट्राई करना चाहूँगा क्योंकि मैं शिंगचैन से शादी करने वाला हूँ और मुझे एक अच्छी लाइफ देनी है उसे, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग शादी कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। विंग कहता अभी अभी प्रपोज़ किया है, प्यार तो बहुत दिन से करते हैं, मेरे सामने किया है। वांग जी कहता है अच्छी बात है, देखता हूँ मैं, ओके। तभी वो लोग कहते हैं उसके बाद सभी लोग अपने रूम में जाते हैं सोने। वांग जी विंग को लेके आता है, विंग काफ़ी ज़्यादा थक गया था, वांग जी विंग को रेस्ट करने देता है और कहता तुम थोड़ा रेस्ट किया करो, ठीक है। विंग कहता उसके बाद दूसरा दिन होता है, वांग जी पता करता है ऑफिस में कि कोई है वैकेंसी या फिर नहीं। तभी उसके मैनेजर बताते हैं 2 पोस्ट है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। वांग जी कहता है ठीक है मैं बता देता हूँ। फिर वांग जी तीनों को ही बता देता है, फिर तीनों ही ट्राई करते हैं और उसमें से जो सोंगलन था उसकी लग जाती है और जो शिंगचैन था उसकी शू यांग की नहीं लग पाती है। बट उसमें भी शू यांग खुश था क्योंकि शू यांग की स्किल की वैकेंसी खाली नहीं थी, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था और जो वैकेंसी आई थी उसमें वो सूट नहीं हो रहा था। वांग जी देखता है और कहता है शू यांग तुम रुको, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए अगर हो पाता है तो। शू यांग कहता है इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि सबकी लगे और मैं जहाँ कर रहा हूँ वहीं करूँगा, मैं फिर ट्राई करूँगा, क्या पता फ्यूचर में यहाँ कभी आए जो वैकेंसी मुझे चाहिए। तभी वांग जी कहता है होप मत खोना। तभी शू यांग कहता फिर शू यांग से मतलब तीनों ही वांग जी से मिलने के बाद चले जाते हैं, दोनों खुश थे। तभी शिंगचैन कहता कोई बात नहीं, मेरी लग गई, बात एक ही है, चाहे मेरी लगे चाहे तुम्हारी। शू यांग कहता है राइट, चाहे मेरी लगे चाहे तुम्हारी, बात एक ही है। सोंगलन कहता है अब तो मेरी भी जॉब लग गई, अब तो कोई एक पर्सन अच्छा सा देखूँगा अपने लिए और फिर मैं भी सेटल होना चाहता हूँ, अब मुझे भी कोई चाहिए, सब तो सेटल हो गए। तभी शू यांग कहता है लगे रहो। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और विंग से भी मिलने जाते थे, यहीं से टाइम स्किप होता है और पूरे 9 मंथ हो जाते हैं। जो उसके दोस्त थे आते जाते रहते भी थे, रुकते भी थे और अपनी जॉब पे भी ध्यान दे रहे थे। इतने दिनों में शू यांग के लिए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी, वो वांग जी बता भी नहीं पाया था, लेकिन शिंगचैन सोंगलन की बहुत अच्छी जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी।
और शिंगचैन को देख कैसे बहुत खुश था शोयंग। शोयंग अभी ओल्ड कंपनी में ही काम कर रहा था। अभी तक उसने शादी के लिए कुछ भी अरेंज नहीं किया था, बट अंदर ही अंदर वो सब कुछ अरेंज कर रहा था। एक प्यारा सा घर और सब कुछ सारे धीरे धीरे करके अरेंजमेंट कर रहा था अभी से। और विंग 9 मंथ पूरा हो चुके थे उसे, और वांग जी फाइनली उसे शिफ्ट कर रहा था हॉस्पिटल में। विंग का सारा सामान पैक करता है और कार में रखवाता है। विंग को आराम से पकड़ के ले जाता है। विंग स्लोली स्लोली चल के जाता है। विंग टमी को पकड़े था। विंग का बेबी मूव हो रहा था। वांग जी विंग के टमी पे हाथ लगाता है विंग के साथ। विंग स्माइल करता है। वांग जी फील कर पा रहा था अपने बेबी को, और विंग भी। विंग कहता है बहुत ज़्यादा हर्ट करता है ये मुझे हस्बैंड, देखो ना कैसे हाथ पैर चला रहा, दुखता है मुझे, इससे कहो ना अंदर क्रिकेट ना खेले, मुझे दर्द होता है। वांग जी स्माइल करता है और धीरे से विंग की टमी पे अपने फिंगर्स को स्मूथली फिराता है। तभी उसका बेबी शांत होता है। वही कहता है ओह थैंक गॉड। फिर वांग जी बिठा देता है आराम से कार में, और ड्राइवर से कहता है बहुत ही स्लो ले जाना कार। ड्राइवर कहता है ओके सर। उसके बाद यहाँ से वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। जो विंग था उसने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो हॉस्पिटल आ चुका है। उसके दोस्त कहते हैं हम तुमसे मिलने आएंगे, क्योंकि ऑफिस में काम बढ़ गया था। और जब से शिंगचैन सोंगलैन ने ज्वाइन किया था लैंड कंपनी, बहुत ज़्यादा काम था, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। शिंगचैन टाइम ही नहीं दे पा रहा था शोयंग को। शोयंग समझ रहा था कि लैंड कंपनी में घुसना यानी कि काम बहुत ज़्यादा होगा, पैसे अगर बहुत ज़्यादा हैं तो काम भी बहुत ज़्यादा होगा। और वो कुछ कहता भी नहीं है। इधर वो लोग मिलने वाले थे विंग से, क्योंकि विंग की डिलीवरी का टाइम आ गया था। ऐसे करके वांग जी विंग को शिफ्ट कराता है अच्छे से वीआईपी रूम में। विंग रेस्ट करता है। वांग जी विंग से कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैंने सारी मीटिंग्स सब कुछ कैंसिल कर दिया इतने दिन के लिए, बस मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा जब तक हमारा बेबी हमारी बाहों में नहीं आ जाता। विंग कहता है फिर वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता है और धीरे धीरे अपने बेबी को टच कर रहा था विंग के टमी को। विंग के टमी से टी शर्ट हटा दी थी। विंग इस समय बहुत लूज़ कपड़े पहनता था। वांग जी विंग के टमी से टी शर्ट हटाने के बाद टच कर रहा था और धीरे से विंग के टमी पे किस करता है। विंग कहता है ये पेन बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन इस पेन के बाद जो हैप्पीनेस मेरी लाइफ में आने वाली है हस्बैंड, वो बहुत डिफरेंट होगी। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा। विंग धीरे से वांग जी का हाथ पकड़ता और कहता एक विश है। वांग जी कहता क्या। विंग कहता है क्या हमारा बेबी जब इस दुनिया में आ रहा होगा आप मेरे साथ रहोगे, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है हस्बैंड। वांग जी विंग के फेस को देखता और स्माइल करता और कहता मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और विंग कहता मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं उस पेन को फील करूं तो आप हो मेरे पास, जिससे मेरा पेन कम हो पाए। वांग जी विंग को देखता है और नम होती है उसकी आंखें। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसके बाद कहता है वांग जी बिल्कुल मैं रहना चाहता हूँ उस मोमेंट तुम्हारे साथ। वांग जी फिर स्माइल करता है, विंग के हाथों पे किस करता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है अब तुम रेस्ट करो ठीक है। विंग कहता थोड़ी देर में डॉक्टर आते चेक करते हैं और बताते हैं कि कल तक का बेबी आ जाएगा इस दुनिया में। तभी वांग जी खुश होता है, विंग भी। फिर ऐसे करके 1 डे स्किप होता है और आ जाता है विंग के डिलीवरी का डे। मॉर्निंग से ही उसे पेन स्टार्ट हो गया था और विंग को शिफ्ट किया गया था ऑपरेशन रूम में। वांग जी ने डॉक्टर से परमिशन ली थी कि विंग के साथ उसे रहना है, विंग की इच्छा है। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी पीपी किट पहनता है। उसके बाद एंटर होता है ऑपरेशन रूम में और विंग के पास जाता है। विंग बहुत ज़्यादा दर्द में था, विंग चिल्ला रहा था बुरी तरीके से, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग को पेन में देखता है तो उसे पेन होता है भयंकर, विंग से ज़्यादा। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता विंग वांग जी को देखता है और टीयरी आई से देखता है और कहता हस्बैंड आप आ गए। वांग जी कहता मैं आ गया हूँ। विंग काम डाउन। विंग चिल्लाता और कहता बहुत दर्द हो रहा है हस्बैंड। वांग जी कहता काम डाउन विंग, सब ठीक हो जाएगा, हमारे बेबी के लिए ही है। वांग जी विंग के हाथों पे किस करता है। विंग रोता है बुरी तरीके से और कहता मैं मर जाऊँगा, ये बहुत बुरा पेन है। वांग जी कहता आई नो विंग, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं तुम्हारे पेन को शायद फील ना कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, मुझे रोना आ रहा है तुम्हारी कंडीशन देख के। तुमने पता नहीं कौन सी विश मांग ली, तो मैं ऐसे हाल में नहीं देख पा रहा हूँ।
विंग कहता मुझे मुझे आपका साथ चाहिए, और विंग रो रहा था। वांग जी विंग के टीयर्स को साफ करता है और विंग के लिप्स पे किस करता और कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त। और वो ऐसे ही विंग के सर पे हाथ सहला रहा था और विंग अपना काम कर रहा था, पुश कर रहा था। इधर ऐसे ही डॉक्टर हेल्प करते हैं और विंग अपने बेबी को डिलीवरी दे रहा था। विंग विंग चिल्ला रहा था बुरी तरीके से। विंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। विंग को ब्रीथ लेने में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी विंग से कह रहा था गहरी गहरी सांसें लो। विंग कोशिश कर रहा था, विंग चिल्ला रहा था और बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। वांग जी अचानक से रो देता है। विंग को ऐसे रोते देख के वांग जी कंट्रोल नहीं कर पाता। फर्स्ट टाइम वांग जी रो रहा था। विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता प्लीज़ विंग, विंग खुद को संभालो, स्ट्रॉन्ग बनो। और विंग रो रहा था। विंग की पूरी आइज़ रेड हो गई थी, उसका फेस भी। विंग पूरा सटी। वांग जी भी विंग को देख के पूरा मतलब कि अजीब टाइप का उसको डर लग रहा था, वो भी सटी हो गया था। इधर ऐसे करके थोड़ी देर मतलब कि 2 से 3 घंटे बीतते हैं और विंग 3 घंटे तक पेन में रहता है। दैन फिर वो अपने बेबी को डिलीवर करता है और बेबी के रोने की आवाज़ आती है और विंग रिलैक्स होता है, एक गहरी सी सांस लेता है और विंग रुकता है और विंग बुरी तरीके से रोता है, बहुत बुरी तरीके से। बेबी को क्लीन करके तुरंत ही विंग के चेस्ट पे रखा जाता है और विंग उसे देखता है और बेबी बहुत छोटा था और रो रहा था और वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए था और वो भी एक चैन की सांस लेता है। डॉक्टर कहते हैं बेबी बिल्कुल ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वांग जी विंग को देखता है और विंग वांग जी को। फर्स्ट टाइम वांग जी विंग को देखता है और लिप्स पे एक ब्रूटली किस करता है और किस करने के बाद विंग के फॉरहेड से अपना फॉरहेड टच करता है और अपने बेबी के जो बम थे वहाँ पे हाथ रखता है, क्योंकि बहुत छोटा बेबी था तो वांग जी का हाथ ही काफ़ी था, बहुत बड़ा था उसके लिए। वांग जी धीरे से कहता आई लव यू, आई लव यू विंग। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। फर्स्ट टाइम वांग जी विंग को आई लव यू बोला था। वांग जी कहता आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता चला कब हो गया, लेकिन आई लव यू विंग, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग इस दुनिया में। विंग देख रहा था और विंग रो रहा था। वांग जी कहता मुझे नहीं लगता इससे ब्यूटीफुल मोमेंट होगा। मुझे नहीं लगता विंग इस बात को कहने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये पल सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इस पल में मैं अपने प्यार का इजहार करता हूँ तुमसे। मुझे तुमसे प्यार हो गया विंग, हद से ज़्यादा। हमारी मैरिज लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई है। विंग देख रहा था। वांग जी स्माइल करता और कहता है तुमने मुझे कहा था एक बार आई लव यू, एंड आज मैं तुमसे कहता हूँ आई लव यू विंग। और वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है। विंग धीरे से कहता है आई लव यू टू, आई लव यू टू हस्बैंड। विंग ने भी उस दिन के बाद से कभी भी आई लव यू नहीं कहा था। विंग शर्मा रहा था, लेकिन आज विंग को कोई शर्म नहीं आती है। विंग वांग जी के फेस पे हाथ रखता है और धीरे से विंग बेहोश हो जाता है। तभी वांग जी देखता और कहता विंग, तभी वो डर जाता और कहता डॉक्टर। तभी डॉक्टर चेक करते और कहते वो थक गए हैं, बस और कुछ भी नहीं है, डरने वाली बात नहीं है मिस्टर लैन। वांग जी रिलैक्स होता है और धीरे से अपने बच्चे को देखता है। वो धीरे से हल्के से हाथ फिराता है। तभी वो कहते हैं आपका बेबी बच्चा विंग को पाके, यानी कि विंग की वार्मथ को पाके आराम कर रहा था, वो चुप हो गया था। वांग जी दूर होता है और अपने बेबी के फॉरहेड पे किस करता है और थैंक यू बोलता है डॉक्टर को और कहता है मैं चाहता हूँ आप जल्दी से इन्हें शिफ्ट कर दीजिए नॉर्मल रूम में। तभी डॉक्टर कहते हैं जी थोड़ी देर में कर दूँगा, आप जाइए। वांग जी बाहर आ जाता है। फिर विंग को रेस्ट पे रखा जाता है, क्लीन वगैरह किया जाता है, बच्चे को भी ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद डॉक्टर थोड़ी देर बाद उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट करते हैं, वीआईपी रूम में, जिस रूम में अभी तक विंग रह रहा था। इधर वांग जी वहीं पे वेट कर रहा था। फिर वांग जी रूम में जाता है, विंग को देखता है, विंग रेस्ट पे था। वांग जी खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर जो उसके दोस्त थे विंग के, वो भी आ गए थे, उन्हें फाइनली फुर्सत मिल गई थी। तीनों एक साथ आते हैं, फिर पूछते हैं। तभी वांग जी बाहर ही था। वांग जी देखता और कहता आ गए तुम लोग। तभी वो पूछते सब ठीक है ना विंग, कैसा है ये वो फलान ढिम का ना। तभी वांग जी कहता है अंदर है। फिर वो रूम बताता है, साथ में लेके आता है। तभी वो लोग देखते हैं विंग सो रहा है। वो लोग कहते हैं बेबी। वांग जी कहता है डॉक्टर के पास है, आ जाएगा थोड़ी देर में। तभी वो लोग सभी विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग
विंग कितना ज़्यादा फेस उसका डल हो गया। तभी वांग जी कहता है काफ़ी ज़्यादा पेन में था, थक गया। वांग जी काफ़ी जैसे इमोशनल हो गया था, काफ़ी सॉफ्ट वॉइस हो गई थी उसकी। फिर वो वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वांग जी थैंक यू बोलता है। फिर वो कहते हैं बस विंग के होश में आने का इंतज़ार है, हम बहुत खुश हैं, इतने दिन आ नहीं पाए सही से, हमें रहना था साथ में। वांग जी कहता कोई बात नहीं, अब आ गए हो, अभी विंग उठेगा तो उनसे बात कर लेना। फिर वांग जी जाता है और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करता है हॉस्पिटल की। इधर वो लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है, वांग जी भी आ गया था वापस। वांग जी देखता है विंग को दूर से ही, विंग स्माइल करता है। विंग बहुत पेन में था। इधर उसके दोस्त मिलते हैं और कहते हैं विंग तुम ठीक हो, ऐसे वैसा भला निमकाना। थोड़ी देर में बच्चा भी आ जाता है रूम में, नर्स लेके आती है, वांग जी ले लेता है और कहता है बेबी आ गया है। तभी वो धीरे से विंग के पास रख देता है। सारे लोग देखते हैं और कहते हैं वाह कितना प्यारा है ये बेबी, तुम दोनों पे गया है, मतलब कि आप पे और विंग पे गया है। वांग जी कहता थैंक यू। विंग देखता है और कहता कितना क्यूट है, कितना छोटू सा है ना हस्बैंड। वांग जी कहता विंग स्माइल करता है। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं बस कुछ दिन बीत जाए फिर पार्टी करेंगे। तभी विंग कहता वांग जी कहता पार्टी दूंगा मैं जल्दी, जब भी दूंगा बुलाऊंगा। तभी वो लोग कहते हैं बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है और मेंशन का दिखाते हैं जहाँ पे विंग आ चुका था बच्चे को लेके और उसके दोस्त भी आ चुके थे, उसी के साथ थे। थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद वो लोग वापस से अपने घर चले जाते हैं और ऐसे करके कुछ दिन बीतते हैं। विंग को प्रॉपर रेस्ट देता है वांग जी और अपने बेबी के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। वांग जी सारे मतलब बच्चों को कैसे संभाला जाता है सब कुछ डॉक्टर से सीख के आया था। विंग को भी पता नहीं था, वांग जी को भी नहीं। दोनों कैसे तैसे करके मिल के बच्चे के जो भी काम थे वो मिल बांट के संभालते हैं और वो अपने बच्चे को किसी के भी हवाले नहीं करते हैं, जैसे कि लोग होते हैं सर्वेंट को दे देते हैं। वांग जी विंग ऐसा नहीं करते हैं। विंग वांग जी खुद ही संभाल लेते, अपने बच्चे के हर एक काम कर रहे थे और उन्हें फैमिली वाला फील आ रहा था, पेरेंट्स वाला आ रहा था। विंग वांग जी बहुत खुश थे। उस दिन वांग जी ने रो रो के विंग को लव कन्फेस किया था। वो दिन विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिन था। विंग वांग जी को देखता था बट कुछ कहता नहीं था। दिल में ये आ चुका था दोनों के कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। विंग और वांग जी ऐसे करके अपने बेबी को अच्छे से संभालते हैं और अब उन्हें संभालना भी आ गया था। एक हफ़्ता हो चुका था। वांग जी फिर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है, सभी को बुलाता है। उसके बाद सभी लोग आते हैं, विंग और वांग जी के बच्चे को देखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और गिफ्ट वगैरह देते हैं और ऐसे ही पार्टी ओवर होती है। विंग के दोस्त भी देते हैं गिफ्ट और ब्लेसिंग्स। फिर जो शू यंग था वो कहता है जल्दी मैं शादी करना चाहता हूँ शिंगचैन से। तभी शिंगचैन कहता है सर मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं आपको मेल कर दूँगा, प्लीज़ कंफर्म करा दीजिएगा। तभी वांग जी कहता ओके करा दूँगा। फिर ऐसे करके टाइम स्किप होता है और जो शू यंग और शिंगचैन था उसकी वेडिंग का डे आ जाता है। विंग वांग जी से कह के सारी प्रिपरेशन कराता है। वांग जी वेडिंग की तैयारी करवाता है क्योंकि विंग का मन था अपने दोस्तों की वेडिंग कराने का। शू यंग मना करता है लेकिन जो विंग था वो तो विंग है, वो कहाँ किसी की सुनता है। वांग जी भी बोलता है कि करने दो जो भी विंग चाहता है। फिर ये लोग सभी पार्टी में थे। शू यंग और जो शिंगचैन था उसकी शादी हो रही थी। सोंगलैन को भी पसंद आ गया था कोई। सोंगलैन को जो निया हसेंग था जो उसी के साथ का कोवर्कर था वो पसंद आ गया था और वो उनका अलग ही चल रहा था। वो लोग पूरी पार्टी में एक साथ चिपके हुए थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते थे और कन्फ्रेस कर रहे थे एक दूसरे को अपने तरीके से लव। इधर वांग जी विंग बेबी को लेके खड़े थे, मतलब विंग के हाथों में बेबी था और वांग जी वहीं पे खड़ा था और ऐसे मैरिज के सारे वॉव्स ले रहे थे वो दोनों। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ विंग। विंग कहता आई लव यू। वांग जी विंग के फेस को देखता। विंग ने आज फिर से थर्ड टाइम वांग जी को आई लव यू बोला था। वांग जी अचानक से विंग के फेस को देखता है और कहता विंग। विंग कहता है इन लोग की शादी देख के मुझे अपनी शादी याद आ गई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई लव यू सो मच। वांग जी विंग को देखता और कहता आई लव यू टू विंग, आई लव यू टू। और वो धीरे से विंग को हक करता है वहीं पे और धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है। विंग कहता है मेरा सपना सच हो गया हस्बैंड। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता है तुम्हारे साथ मेरा भी। और विंग के लिप्स पे वहीं पे किस करता है बिना किसी शर्म के। विंग तो ब्लश करने लगता है। वांग जी विंग को किस करता है और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है।
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो जैसी भी हो मुझे लाइक कमेंट के थ्रू बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय गाइस, जल्दी मैं मिलूँगा और स्टोरी आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है।